चलिए सीधे चलते हैं एसएपी फाइको के बैकएंड मैकेनिक्स की दुनिया में। एक ऐसा सिस्टम जो बड़ी बड़ी कंपनीज की फाइनेंशियल बैकबोन है। आज का हमारा फोकस सिर्फ थ्योरी पर नहीं है, बल्कि एक्चुअल इंटरव्यू मटेरियल से निकाले गए रियल वर्ल्ड मैकेनिक्स पर है। हम प्रोक्योर टू पे के फिजिकल प्रोसेस से शुरू करेंगे और बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग और लेजर बैलेंसिंग को डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के सफर को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, द प्रोक्योर टू पे साइकिल। दूसरा, फाइनेंस और मटेरियल्स के बीच का कनेक्शन। तीसरा, परचेज प्राइस वेरिएंस के अलग अलग सिनेरियोज। और आखिर में सबसे कॉम्प्लेक्स लेकिन जरूरी टॉपिक एसएपी, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। एक मैक्रो टू माइक्रो अप्रोच लेंगे हम यहां। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। P2P यानी प्रोक्योर टू पे साइकिल। कोई भी बिजनेस हवा में तो ऑपरेट करता नहीं है ना? उसे फिजिकल गुड्स, कच्चा माल चाहिए होता है। और यही फिजिकल रियलिटी हमारा फाउंडेशन है, जहां से एक कंपनी अपनी जरूरत का सामान खरीदने और उसका पेमेंट करने का सफर तय करती है। इस पूरे साइकिल का जो पहला हाफ है वो टोटली परचेजिंग पर फोकस करता है। शुरुआत होती है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग से, जहां डिसाइड होता है कि भाई क्या चाहिए और कब चाहिए। फिर बनता है एक परचेज रिक्विजिशन। अप्रूवल मिलते ही सप्लायर से रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मांगी जाती है। बेस्ट वेंडर सिलेक्ट करने के बाद फाइनली एक ऑफिशियल परचेज ऑर्डर यानी ME21N इश्यू कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि अब तक ये सब सिर्फ सिस्टम में या कागज पर हो रहा है। फिजिकल सामान अभी तक फैक्ट्री में नहीं आया है। पर जैसे ही वो सामान एक्चुअली हमारी फैक्ट्री या वेयरहाउस में डिलीवर होता है, गेम चेंज हो जाता है। यहां से प्रोसेस अपने दूसरे फेज यानी अकाउंटिंग फेज में एंट्री लेता है। सामान आते ही मिगो के जरिए गुड्स रिसीट पोस्ट होती है। फिर जब वेंडर अपना बिल भेजता है तो MIRO में इनवॉइस रिसीट रिकॉर्ड होती है। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस होता है और फाइनली बैंक रिकॉन्सिलेशन। और एग्जैक्टली यहीं से सिस्टम में उन क्रूशल फाइनेंशियल एंट्रीज की शुरुआत होती है जिन पर पूरा फीको टिका हुआ है। तो फिजिकल बिजनेस प्रोसेस तो हमने समझ लिया, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम देखते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट यानी MM और फाइनेंस यानी FI मॉड्यूल्स सिस्टम के अंदर एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। ये हैंडशेक आखिर होता कैसे है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ। परचेज ऑर्डर बनने तक सिस्टम में कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती, जीरो। फाइनेंस टीम के लिए जो असली ट्रिगर है वो है गुड्स रिसीट। जैसे ही सामान रिसीव होता है, OBYC कोड के थ्रू एक फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस जाग जाता है। इसे ही हम FI/MM इंटीग्रेशन कहते हैं। यह प्रोसेस तुरंत उस मटेरियल मूवमेंट की फाइनेंशियल कॉस्ट को कैप्चर कर लेता है। अब सवाल यह है कि सिस्टम को खुद ब खुद कैसे पता चल जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट। इसका सीक्रेट छुपा है 2 चीजों में, मूवमेंट टाइप और वैल्यूएशन क्लास। हर मटेरियल मूवमेंट का एक स्पेसिफिक कोड होता है, जैसे गुड्स रिसीट के लिए 101, और हर मटेरियल के कैटेगरी होती है, जैसे रॉ मटेरियल के लिए वैल्यूएशन क्लास 3000। सिस्टम बस इन्हीं नंबर्स को कंबाइन करता है और डेटा को बिल्कुल सही फाइनेंशियल बकेट्स में ऑटोमेटिक रूट कर देता है। और इस राउटिंग प्रोसेस में ट्रांजैक्शन कीज का बड़ा रोल होता है। इन्हें हम SAP के अंदर की इंटरनल ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हैं। जैसे कि BSX की का काम है स्टॉक पोस्टिंग संभालना, वहीं WRX की गुड्स रिसीट और इनवॉइस रिसीट की क्लियरिंग को कंट्रोल करती है। ये कीज इंश्योर करती हैं कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बिना किसी गड़बड़ी के अपनी सही जगह पर असाइन हों। और ये चीज ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि SAP कॉम्प्लेक्स लॉजिक को कितना स्ट्रीमलाइन कर देता है। यहाँ 2 मॉडिफायर्स हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है वैल्यूएशन मॉडिफायर, जो बेसिक लेवल पर OBYC में पोस्ट होने वाली एंट्रीज की गिनती को कम करने का काम करता है। और दूसरा है जनरल मॉडिफायर, जो GBP जैसी कीज के साथ यूज होता है। ये सिस्टम को अलाउ करता है कि एक ही ट्रांजैक्शन की होने के बावजूद अलग अलग जनरल लेजर अकाउंट्स में एंट्री पोस्ट की जा सके। क्वाइट स्मार्ट है ना। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियोज की तरफ चलते हैं। रियल वर्ल्ड में हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिस रेट पर ऑर्डर दिया बिल भी एग्जैक्ट उसी रेट पर आए। तो जब इनवॉइस का प्राइस ओरिजिनल परचेज ऑर्डर के प्राइस से मैच नहीं करता, तब सिस्टम इस वेरिएंस यानी इस फर्क के साथ कैसे डील करता है। इसे समझने के लिए एक सिंपल सी टाइमलाइन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए डे 1 को हमने 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ऑर्डर प्लेस किया और उसी दिन सामान रिसीव भी हो गया। डे 2 को शायद उसमें से कुछ सामान प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया गया। लेकिन डे 8 को जब वेंडर का एक्चुअल इनवॉइस आया तो पता चला कि प्राइस बढ़कर 12 रुपये हो चुका है। ये जो 2 रुपये का प्राइस हाइक है, इनवॉइस आने तक, यही हमारा परचेज प्राइस वेरिएंस है।
तो अगर हम पहले सिनारियो को देखें, जहां डे 2 को वेयरहाउस से कोई भी स्टॉक इशू नहीं हुआ था, मतलब पूरा का पूरा स्टॉक अभी भी हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ा है। ऐसे में ये जो 20 रुपए का टोटल वेरिएंस आया है वो सीधा इन्वेंट्री अकाउंट एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि सामान अभी भी गोदाम में है तो सिंपली इन्वेंट्री की वैल्यू 20 रुपए से बढ़ जाएगी। लेकिन चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे बिल्ड होता है। सिनेरियो 2 में मान लीजिए कि आधा स्टॉक यानी 5 यूनिट्स हम पहले ही कंज्यूम कर चुके हैं। अब आएगा मजा। सिस्टम अब इस वेरिएंस के हिट को बड़ी स्मार्टली स्प्लिट कर देगा। जो आधा स्टॉक बचा है उसके हिस्से के 10 रुपए इन्वेंट्री अकाउंट में जाएंगे, पर जो आधा स्टॉक यूज हो चुका है उसके 10 रुपए सीधा परचेज प्राइस वेरिएंस अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। और इस एक्सरसाइज को कंक्लूड करते हैं तीसरे सिनारियो से। अगर इनवॉइस आने से पहले ही पूरा का पूरा 10 क्वांटिटी स्टॉक इशू और कंज्यूम हो चुका है, तब क्या होगा? तब इन्वेंट्री में एडजस्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इस केस में पूरा का पूरा 20 रुपीस का वेरिएंस इन्वेंट्री को बाईपास कर देगा और डायरेक्टली परचेज प्राइस वेरिएंस अकाउंट को हिट करेगा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एसएपी स्टॉक की करंट रियलिटी के हिसाब से कितना डायनामिकली रिएक्ट करता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स जूम इन पर, एसएपी डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। आइए इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करते हैं और देखते हैं कि एसएपी सेगमेंट रिपोर्टिंग और लेजर बैलेंसिंग का ये पूरा खेल ऑटोमैटिकली कैसे खेलता है। इस टेक्निकल सॉल्यूशन पर जंप करने से पहले उस पेन पॉइंट को समझना जरूरी है जिसे ये सॉल्व करता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वेंडर का जो बैलेंस है और जो इनपुट टैक्सेस हैं वो पूरे इनवॉइस के टोटल पर लगते हैं। वो नेचुरली किसी एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या प्रॉफिट सेंटर से जुड़े हुए नहीं होते। अब इमेजिन कीजिए एक ही इनवॉइस में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स का खर्च जोड़ा गया है, तो रिपोर्टिंग के टाइम पर टैक्स और लायबिलिटी को किसके खाते में डालेंगे? अब ये बात यहाँ इसलिए दिलचस्प हो जाती है क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग पूरी तरह ब्रेक डाउन हो सकती है। एक अनस्प्लिट इनवॉइस का एग्जाम्पल लेते हैं। टोटल अमाउंट 11,000 रुपए। इसमें से एक्सपेंस 1 है 8,000 जो प्रॉफिट सेंटर एक्स का है, एक्सपेंस 2 है 2,000 जो प्रॉफिट सेंटर वाई का है, पर जो 1,000 का टैक्स है और 11,000 का टोटल वेंडर बैलेंस है उस पर किसी भी प्रॉफिट सेंटर का टैग नहीं है। अगर अभी पीसीएक्स की रिपोर्ट निकालें तो वो इनकम्प्लीट होगी क्योंकि उसमें उसका टैक्स प्रोपोर्शन तो दिख ही नहीं रहा। इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एसएपी ऑटोमेटिकली 3 तरह के स्प्लिटिंग रूल्स डिप्लॉय करता है ताकि टैक्स और बैलेंस को एक्सपेंस के रेशियो में बांटा जा सके। पहला, पैसिव स्प्लिटिंग, जो किसी पहले से मौजूद स्प्लिट के बेसिस पर काम करती है। दूसरा, एक्टिव स्प्लिटिंग, जहां एसएपी उन प्री डिफाइंड रूल्स को यूज करता है जो हमने सिस्टम में सेट किए होते हैं। और तीसरा और सबसे पावरफुल, जीरो बैलेंसिंग स्प्लिटिंग। लेकिन यहां एक नेचुरल सा सवाल दिमाग में आता है, अगर अलग अलग प्रॉफिट सेंटर्स का अमाउंट बिल्कुल अनइक्वल है तो सिस्टम आखिर हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट की डेबिट और क्रेडिट को मैथमेटिकली परफेक्ट तरीके से बैलेंस कैसे करता है? क्योंकि अकाउंटिंग का रूल तो यही है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच होने चाहिए। इसका जवाब है जीरो बैलेंसिंग मैकेनिक। ये एसएपी का अल्टीमेट फॉलबैक मैकेनिज्म है, उसका ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। जब सिस्टम देखता है कि किसी स्पेसिफिक प्रॉफिट सेंटर का डेबिट और क्रेडिट खुद से नेट ऑफ होकर जीरो नहीं हो पा रहा है, तो एसएपी अपने आप ऑटोमेटिकली एक नई लाइन आइटम पैदा कर देता है डॉक्यूमेंट को मैथमेटिकली बैलेंस करने के लिए। तो क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि जब फाइनल लेजर व्यू सामने आता है तो उसमें ऑटो जेनरेटेड जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट की लाइन आइटम्स जादू की तरह अपीयर हो जाती हैं। ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड लाइंस प्रॉफिट सेंटर एक्स और प्रॉफिट सेंटर वाई दोनों के डेबिट्स और क्रेडिट्स को परफेक्टली बराबर कर देती हैं। इससे रिपोर्ट बिल्कुल नीट और क्लीन बनती है। तो जरा इस स्केल के बारे में सोचिए। अगर एसएपी रियल टाइम में हजारों लाइन आइटम्स को ऑटोमेटिकली स्प्लिट, राउट और जीरो बैलेंस कर सकता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, तो अकाउंटिंग की दुनिया में ऐसे और कितने बॉटलनेक्स हैं जो बस इस ऑटो मैजिक का इंतजार कर रहे हैं। यह सच में फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन का एक छोटा सा ग्लिम्स है। उम्मीद है ये डीप डाइव इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।